ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्री कालीचरण सराफ, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर स्थित करतारपुरा नाले का डिमार्केशन कर पक्का कराए जाने, दोनों ओर बसे मकानों के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान बनाने जाने और सीवरेज लाइन डाले जाने बाबत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय वरिष्ठ विधायक महोदय और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि जयपुर स्थित करतारपुरा नाले की कुल लंबाई 11.4 किलोमीटर है। 532 से 22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र तक इस नाले की लंबाई 6.6 किलोमीटर है और इस क्षेत्र में ये नाला पक्का है। 22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र से मानसरोवर तक 4.8 किलोमीटर ये नाला कच्चा है। इस नाले के दोनों ओर लगभग 30 कॉलोनियां बसी हुई हैं। गत सरकार में 11.76 करोड़ रुपए का अमृत योजना के अंतर्गत कार्य करवाए गए हैं, जिसके कुछ कार्य उपरोक्त नाले के अलावा अन्य क्षेत्रों के भी शामिल हैं। जहां तक करतारपुरा नाला पक्का निर्मित है, वहां तक सिविल लाइन का कार्य करवाया गया था। इसके आगे जहां नाला कच्चा है, वहां पर नाले का अलाइनमेंट निश्चित नहीं होने के कारण सिविल लाइन का कार्य व नाला पक्का कराए जाने का कार्य नहीं करवाया गया है। नाला पक्का नहीं होने व डिमार्केशन नहीं होने के कारण अतिक्रमण होते हैं। उन पर नियमानुसार परफॉर्मा रिपोर्ट एवं नोटिस दिए जाकर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जाती है। करतारपुरा नाले के संबंध में एक जनहित याचिका संख्या 22,508/2018 राजेंद्र प्रसाद शर्मा बनाम राजस्थान सरकार विचाराधीन है, जिसमें गत सुनवाई तिथि दिनांक 24/2/2025 थी तथा आगामी तिथि 26/3/2025 नियत है, जिसके अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता से राय ली जाकर आगामी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित याचिका के मद्देनजर दिनांक 13/1/2022 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संलग्न परिशिष्ट अनुसार निर्णय लिए गए, जिसकी प्रति परिशिष्ट है पर संलग्न है। अब आगे मैं माननीय विधायक महोदय और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि इस 22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र से मानसरोवर तक जहां ये द्रव्यते नदी में मिलता है, 4.8 किलोमीटर लंबाई में ये नाला कच्चा है और जयपुर नगर निगम द्वारा 22 से 30 मीटर की चौड़ाई में इसे पक्का करवाया गया था, जो 6.6 किलोमीटर था। उस उपरोक्त नाले को पक्का करने के लिए समय समय पर आमजन द्वारा मांग की जाती रही है। इसी क्रम में वर्ष 2018 में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा 101.80 करोड़ रुपए की डीपीआर इस नाले को पक्का करवाने के लिए बनाई गई थी, परंतु डीपीआर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। उपरोक्त नाले में आने वाली भूमियां अधिकांशतः खातेदारी भूमि है, जिनकी किस्म चाही बारानी आदि है। गैर मुमकिन नाला खातली किस्म की भूमि न्यून ही है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में एक पीआईएल जो 22,518/2018 चल रही है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24/11/21 को राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण को नाले को पक्का करने के लिए कार्रवाई करने एवं इस हेतु आवश्यक भूमि को रिजम्पशन, अधिग्रहण या सहमति से प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया एवं इस हेतु एक कार्य योजना बनाकर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया था। यह पीआईएल वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में के समक्ष विचाराधीन है। इसकी आगामी तिथि जैसा मैंने पूर्व में बताया दिनांक 26/3/25 नियत है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24/11/21 के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण में दिनांक 5/1/22 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जयपुर विकास प्राधिकरण तथा एमएनआईटी द्वारा 2016 में उपरोक्त नाले के संयुक्त सर्वे के अनुसार
कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। नाले के मध्य से चौड़ाई 30 मीटर है, दोनों ओर 10-10 मीटर सेफ्टी कॉरिडोर रखने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त अनुसार कार्य योजना बनाकर माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई। इसके पश्चात समय समय पर उपरोक्त नाले का राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार तथा मौके पर वास्तविक डिमार्केशन करने का प्रयास किया गया। इस संबंध में अप्रैल 2022 में राजस्व विभाग की टीम द्वारा इस नाले के ग्राम करतारपुरा देवरी के राजस्व नक्शे एवं मुश्किल पॉइंट के आधार पर डिमार्केशन करने का प्रयास किया गया। घनी आबादी होने के कारण एवं पर्याप्त बिंदु उपलब्ध होने के कारण राजस्व नक्शे से उपरोक्त नाले का डिमार्केशन नहीं कराया जा सका। इस क्रम में समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राज्य सरकार से अनुपालना रिपोर्ट मांगी गई, जो की गई कार्रवाई के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाती रही है। माननीय उच्च न्यायालय में अनुपालना रिपोर्ट फरवरी 2025 में प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त अनुपालना रिपोर्ट के अनुसार जैसा मैंने बताया, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 30 मीटर नाले की चौड़ाई एवं 10-10 मीटर सेफ्टी कॉरिडोर हेतु निजी सर्वे एवं डिजिटल जीपीएस सर्वे करवाया जाकर नाले एवं सेफ्टी कॉरिडोर की सीमा में आ रहे भूखंडधारियों अतिक्रमियों को नोटिस जारी किया जाना प्रस्तावित है। उक्त क्रम में जोन द्वारा 3.8 किलोमीटर लंबाई का सर्वे करवाया जाकर 403 निर्माण एवं भूखंड उपरोक्त अनुसार 30 मीटर नाले एवं 10-10 मीटर सेफ्टी कॉरिडोर में चिन्हित किए गए, जिनके विरुद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिनियम की धारा 32 एवं 33 के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित कर प्रवर्तन शाखा को भिजवाया गया। प्रवर्तन शाखा द्वारा अब 19 प्रकरणों में नोटिस जारी किए गए। प्रकरण में वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 30 मीटर चौड़ाई एवं 10-10 मीटर सेफ्टी कॉरिडोर के अनुसार कार्य योजना तैयार कर माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अतः इस पर कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन ही आगामी कार्रवाई की जा सकेगी। माननीय विधायक महोदय, आपकी मंशा के अनुरूप हम अतिरिक्त महाधिवक्ता या माधाविकता से राय लेकर और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से संशोधित जवाब या कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्णय करेंगे। और अगर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने संशोधित कार्य योजना को अनुमति दी तो हम ये चाहेंगे कि न्यूनतम से न्यूनतम लोगों को बेदखल किया जाए और जितना नाला पिछले इस पूरे क्षेत्र में 30 मीटर, 25 मीटर और 22 मीटर में है, उसी के अनुरूप इसकी चौड़ाई कम कर हम गहराई बढ़ाकर लोगों को राहत दे सकें, अगर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय इसकी अनुमति देगा तो। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूं कि जब इस नाले का आउटफॉल जो द्रव्यवती नदी में डलता है वो 25 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई 30 मीटर करने का क्या औचित्य है? मेरा ये कहना है कि जो 25 मीटर आउटफॉल है और जो पक्का नाला आपने बना रखा है उसकी चौड़ाई भी 25 मीटर है, तो इस कच्चे नाले की 30 मीटर चौड़ाई करने का क्या औचित्य है, जिसके कारण लगभग 500 मकानों पर लाल निशान जेडीए ने लगा दिए और वहां लोगों में दहशत व्याप्त है। लोकतंत्र में 500 मकान एक साथ तोड़े जाना किसी भी हालत में संभव नहीं है और किसी भी हालत में इसको नहीं होने दिया जाएगा। और जहां तक हाईकोर्ट का सवाल है, हाईकोर्ट में जो याचिका ये PIL लगी हुई है उसमें हाईकोर्ट ने कहीं पर ये निर्देश नहीं दिए कि इस नाले की चौड़ाई 30 मीटर की जाए, नंबर एक। दूसरा, आपने दोनों तरफ 10-10 मीटर इसमें सड़क बनाने की कार्रवाई की है। मकानें तोड़कर सड़क बनाओगे, इसके पीछे क्या औचित्य है? मेरा कहना है कि वहां दोनों तरफ आप पेड़ लगाइए। और जहां तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का सवाल है, 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 21 करोड़ रुपए अमृत योजना के अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने के लिए और सरकार ने स्वीकृत किए थे और उसमें उसका उद्घाटन भी हो गया था। मैंने उसका उद्घाटन किया था मंत्री के नाते, परंतु सरकार बदलने के बाद उस काम को ये कह करके कि इसमें जमीन उपलब्ध नहीं है उसको बंद कर दिया। तो मेरा कहना यह है
कि इसकी चौड़ाई जो द्रव्यवती नदी में आउटफॉल जब 25 मीटर का, पक्का नाला 25 मीटर का, तो बीच में 30 मीटर का कोई मतलब नहीं है। लोगों में दहशत व्याप्त है, इसलिए इसको 25 मीटर किया जाए। और जहां तक कोर्ट का सवाल है, कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं दे रखा कि इसकी चौड़ाई आप 30 मीटर करिए। और दूसरा 10-10 मीटर जो आपने सड़क की बात कही है, उसको भी विलोपित करिए और वहां पेड़ लगाइए और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना करके जो नाले में सीवरेज का पानी डलता है उससे जो बदबू आती है, आज जो रहने वाले लोग हैं, आपने माना है 30 कॉलोनियां हैं, तो हजारों लोग वहां बदबू से निजात पाएं, इसलिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को और सदन को ये बताना चाहूंगा कि ये सही है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में चौड़ाई के संबंध में कोई निर्देश नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको पक्का करने की कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। ये प्रकरण 2018 से लंबित है और अभी हम 2025 में चल रहे हैं। इस अवधि में जो भी सर्वे हुए, जो भी निर्णय हुए, अब उसके बारे में तो अगर मैं जनता को तो कब पता लगता है कि जब वहां लाल निशान लगे, अब तक लाल निशान नहीं लगे, जनता को पता नहीं था, अब लाल निशान लगा दिए 403 मकानों पर। माननीय सदस्य 1000 से ज्यादा लोग इससे इधर देख कर बात करो। माननीय सदस्य आपस में कोई निवेदन कर रहा हूं मैं, आप पूछ लीजिए। मैं उसके बारे में टीका टिप्पणी करूं, ये उचित नहीं होगा। 18 से 25 के मध्य में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये एक लंबा बहस का विषय है, इसलिए हम इस पे कोई ज्यादा बहस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन एक बार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालना में हमने जो कार्य योजना प्रस्तुत कर दी, अब उसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से हम अनुरोध करके संशोधन करने की प्रार्थना करेंगे और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय अगर हमें संशोधित करने की अनुमति दे देगा तो हम न्यूनतम से न्यूनतम लोगों को परेशानी हो ऐसी नई कार्य योजना बनाकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जैसा मैं इस पूरे नाले के संबंध में आपसे एक निवेदन कर दूं, इस नाले की कई जगह चौड़ाई 25 मीटर है, कई जगह 30 मीटर है और एक जगह 22 मीटर भी है। इसलिए ये कहीं कोई पैमाना नहीं है कि इसकी चौड़ाई कितनी रखी जाए, लेकिन इस नाले का बहाव सही रहे, ये द्रव्यवती नदी में जाकर मिले और लोगों को न्यूनतम से न्यूनतम असुविधा हो। हम इस प्रकार की नई कार्य योजना बनाकर हमारे महाधिवक्ता या अतिरिक्त महाधिवक्ता से राय लेकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जिस प्रकार के निर्देश नई कार्य योजना पर देगा उसी के अनुरूप हम आगे की कार्रवाई करेंगे। श्री यूनिस खां। मैं आपकी अनुमति से विधानसभा शहर डीडवाना में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय सर्किल पर मूर्ति हेतु विनिर्मित स्तंभ को तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कर और पुनः प्रतिमा स्थापित करने का लिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, डीडवाना से आने वाले विधायक जी ने